हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल। आप देख रहे हैं एक छोटा सा चित्र। ये हमारे मकान की जन्म कुंडली है। इससे पूरी वीडियो में मैंने कुंडली में स्थित 12 ग्रहों में से 6 ग्रहों के संबंध में आपको व्याख्या बताई। आज हम आगे चल के 7वें स्थान से 12वां स्थान तक का आपको डिटेल्स देंगे। 7वें स्थान पे आप देख रहे हैं मकान का पश्चिमी हिस्सा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की व्याख्या ये कर सकते हैं कि हम मकान की ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको हम ठोस स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपना जीवन गुजार रहे हैं और हमारे कोई फोर फादर्स अगर पितृ में शामिल हो गए तो हमें कैसा निश्चित गाइडेंस देते हैं वो, जिससे हमें हमारा जीवन आगे गुजारने में बहुत अधिक सहयोग मिलता है। और इस तरह से हमारे जीवन में कोई अगर कठिनाई आती है तो यही पितृ हमें लाभदायक स्थिति में लाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए मकान में साउथ वेस्ट को सबसे ठोस स्थान मानते हुए उसका निर्माण करते हैं। परिवार के सबसे प्रमुख मुखिया का स्थान, सोने का कमरा, भी हम दक्षिण पश्चिम में बनाते हैं। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र उस मकान का वह आधार स्तंभ है जिसमें परिवार की नींव लगी हुई होती है। उस मुखिया के द्वारा ही उस परिवार की नींव लगाई जाती है और ये उसी के लिए स्थान श्रेष्ठ होता है। ऐसी सम्मानित जगह पे और पितरों को नाराज करते हुए हम ऐसी चीज का कोई निर्माण कर देते हैं जो उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है, या वास्तु मंडल की, वास्तु पुरुष की इच्छा के विरुद्ध हमने कोई कार्य कर दिया वहां, तो निश्चित मानिए कि उसके परिणाम गंभीर होंगे। गंभीर परिणामों में आप कोई भी सामान, कोई भी वस्तु का वहाँ रखना, उसका निर्धारण करना, उसको लगाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम अपने बुजुर्ग को, घर के मुखिया को वो नहीं सुला कर ऐसे न्यू कपल्स को वहाँ सुला रहे हैं, उनका बेडरूम बना रहे हैं जिनकी मैरिटल लाइफ अभी रनिंग में है, और हो सकता है उन्होंने ठीक पलंग के सामने एक बहुत बड़ा मिरर रख रखा हो। सामान्य से 99% लोग अपने पलंग के ठीक सामने ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, और ड्रेसिंग टेबल में एक बहुत बड़ा कांच होता है, और जब इस मिरर में जब उनकी बॉडी परावर्तित होती है तो ये एक नेगेटिव रोल अदा करती है, नेगेटिव ऊर्जा का उत्पादन करती है और उस परिवार में क्लेश का वातावरण पैदा करती है। तो सबसे प्रथम बात तो ये कि यहाँ पे अगर ऐसे व्यक्ति का रूम बनाया गया है जो मैरिटल लाइफ जी रहे हैं, तो कम से कम उस मिरर को वहाँ से हटाइए, उसको ऐसी स्थिति में लगाइए कि जहाँ उनका रूप प्रतिरूपण ना हो सके। पति पत्नी के बीच में मधुर संबंधों का बिगड़ना यहाँ स्थिति को पैदा कर देगा, क्योंकि स्थान भारी होने से दोनों की मानसिक जो ऊर्जाएं हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाएंगी, और ऐसी क्रॉसिंग की स्थिति में केवल सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अपने अपने विचारों को वो उच्च मानेंगे
और एक दूसरे का विरोध करने लग जाएंगे, और यही एक दूसरे का विरोध परिवार में क्लेश की स्थिति को पैदा कर देगा। आप यहाँ पे अपनी मुख्य अलमारी को दक्षिण दिशा को टच करते हुए रखें। अपना धन भी यहाँ रख सकते हैं। अपने लिखने पढ़ने की टेबल को भी इस रूम में बना सकते हैं। परिवार में पूरे परिवार के सदस्यों का फोटोग्राफ भी आप इसमें रख सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते यहाँ पे? अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बना सकते आप यहाँ पे। ये वास्तुमंडल की, वास्तु पुरुष की मनाही है। ये सेप्टिक टैंक यहाँ नहीं बना सकते। ओवरहेड टैंक आप यहाँ नहीं बना सकते। जब इन 3 चीज़ों की मनाही है वास्तु पुरुष द्वारा और आपने इनका निर्माण कर लिया या आपको ऐसा निर्माण मिला, तो आप तुरंत इसको डेमोलिश करें। नहीं, आपके और आपके परिवार को, जीवन को इस संकटमय स्थिति में ला के रख देगा। बहुत से वास्तुशास्त्री इस चीज़ों का इलाज कर देंगे अपनी फीस लेकर के, लेकिन ये मान के चलिए कि लॉन्ग लाइफ फ्यूचर में आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जब तक वो जड़ से शरीर में ख़त्म नहीं हो जाए या उसका अंश बाकी रह जाता है, जब तक वो आपके शरीर को दुख देती रहेंगी। कैंसर की स्थिति जब द्वितीय स्टेज में प्रवेश करती है शरीर में, तो उसका मात्र अल्टरनेट उपाय है सीजेरियन। और जब तक वो सीजेरियन के द्वारा उस अंश को ख़त्म नहीं कर दिया जाता, तब तक वो आपके शरीर को दुखदायी स्थिति में लाता रहेगा। ठीक यही स्थिति वास्तु द्वारा सेट है कि इस जगह के निर्माण में आपने ये गलतियां कर दी, तो आपको दुख भरी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग हम विजिट में देखते हैं, साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक बना लिया। एक तो दिशा वैसे ही भारी है, भारी निर्माण भी करवाया है, और ऊपर से आपने ओवरहेड टैंक बनाकर उस दिशा को और ज़्यादा भारी कर दिया, तो निश्चित है इसके भी परिणाम आपको गंभीर भुगतने पड़ेंगे। आप स्वयं निर्धारित करें, किसी विशेषज्ञ की सेवा ही नहीं लें आप, लेकिन आप अपने स्तर पर सोचें कि जो बातें मैं कह रहा हूँ क्या वास्तव में आपके प्लाट की, आपके मकान की स्थिति के अंतर्गत आती है, तो आप स्वयं उसका परिवर्तन करवा लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये स्थिति रहेगी। आगे चल के हम बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले एक चीज़ और हम जान लें। समझदार वह है जो इशारे को समझ जाए, और अति समझदार वह है जो समझ में आने के बाद भी उसका उपचार नहीं कराए, उसे अति समझदार कहते हैं। और अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है लाइफ में। आप जो भी अति करेंगे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी को दुख पहुंचाने की हो, चाहे किसी को प्यार करने की हो, जब अति शब्द उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसके परिणाम हमेशा गंभीर निकलेंगे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अति शब्द का प्रयोग जब आप कर लेंगे तो नेचुरल है, दुख या सुख उसी अनुरूप आपको प्राप्त होगी। पत्नी को प्यार करना मानव स्वभाव है, लेकिन उस प्यार में अंधा हो जाना और अति कर देना, ये परिवार के लिए दुखदायक स्थिति पैदा कर देगा। किसी भी चीज़ का शौक करना एक साधारण इंसान के लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। शराब पीना एक सामान्य स्थिति हो सकती है। बहुत से समाजों में प्रश्न में बच्चे के पैदा होने के बाद भी उसको प्रथम जब चम्मच से पानी ग्रहण करवाते हैं तो शराब का घूंट का सेवन करवाते हैं। ये उनकी धार्मिक प्रथा है। लेकिन इसी शराब की जब अति हो जाए पीने की, तो आदमी के जीवन को बर्बाद कर देती है। तो आपने भी दक्षिण पश्चिम के हिस्से में अगर ये कर दिया कि किसी चीज़ का निर्धारण करते करते अति कर दी, तो उसका अंत ये होगा कि आपका परिवार बिखर जाएगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बिखर जाएगी। आप उसको अच्छा रखें वास्तुशास्त्र के अनुसार। ये आजकल नेट पे बहुत सारे ऐसे उपाय मिल जाएंगे आपको, आप उनमें से उपाय को करें और अपने मकान को सही रखें।
8वें तौर पे आता है मकान का दक्षिणी हिस्सा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की डिग्री से बाहर निकल करके और साउथ ईस्ट की डिग्री से बाहर निकल के जो हिस्सा शेष बचता है वह दक्षिण का मुख्य हिस्सा कहलाता है। ऐसे बहुत सारे उपाय मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जहाँ तक संभव हो सके दक्षिण दिशा में बहुत बड़ी खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी रोशनी आने का क्षेत्र नहीं होना चाहिए, द्वार भी कम से कम हो। अगर आपका मुख्य द्वार मकान का दक्षिण दिशा में है तो आप वास्तुशास्त्र से मिलकर के उसको निश्चित डिग्री पे लगवाएं, अन्यथा वो आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी रहेगा। खुला क्षेत्र कम से कम छोड़ें इस क्षेत्र में। ज़्यादा छोड़ दिया तो बड़े बड़े पेड़ लगाएं, बहुत अधिक छाया देते हो, ताकि अल्ट्रावायलेट किरणें आपके मकान की ओर कम से कम आ सके। पानी का क्षेत्र यहाँ नहीं रखें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ नहीं बनाएं। और ये भी याद रखें कि पूर्व या उत्तर से इस ओर पानी का ढलान इस ओर नहीं आवे। अगर आपके प्लाट की स्थिति ऐसी है, मकान की स्थिति ऐसी है कि निश्चित तौर पे पानी आपका इसी उत्तर या पूर्व से इसी ओर आएगा, तो आप यहीं से एक टैंक बनवाएं तो सेफ्टी टैंक से भिन्न होगा, उससे अलग होगा। उस पानी को आप वापस अंडरग्राउंड करते हुए पाइप की सहायता से पूर्व, उत्तर या पश्चिम में निकाल दें उसको। ऐसा निर्धारित करें, आर्किटेक्ट आपको इस चीज़ का निर्धारण कर देगा कि उस पानी का अंतिम तौर पे बहाव या निकास उन तीनों स्थानों पर हो। भूल कर भी दक्षिण दिशा में पानी का निकास बाहर की तरफ नहीं। इससे क्या होगा, आपका जो स्थायित्व और ठोस स्वरूप जो आपके मकान का है उसमें छेद हो जाएगा। जब पानी की टंकी में छेद होगा हम उस पानी की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, तो वही स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। आप 9वें स्थान पे आते हैं मकान का सेंटर क्षेत्र। बहुत कम वास्तुशास्त्री, वास्तु आचार्य ब्रह्मस्थान के बारे में वर्णन करते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि महानगरों में और नगरों में स्थान की कमी के कारण लोग ब्रह्म स्थान नहीं रखते हैं। पूर्व जमाने में काफ़ी लोग रखते थे, अब नहीं रखते। ब्रह्म स्थान वह है जो ईशान कोण के बाद सबसे शुद्ध स्थान जिसे माना गया है। परिवार में कोई मंगल कार्य हो या कोई दुख भरी घटना हो, बहुत सारे कार्य इसी ब्रह्म स्थान में होकर प्राचीन काल में या पुराने समय में होते थे। आज उसका स्वरूप बदल गया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हो गए हों। हम लिविंग रूम को ही ब्रह्म स्थान मान लेते हैं या गेस्ट रूम को ही ब्रह्म स्थान मान लेते हैं। तो भी ये निश्चित हो गया है कि ब्रह्म स्थान नामक कोई चीज़ हमारे उस फ्लैट में है। ब्रह्म स्थान में खास तौर पे ऐसा कोई कूड़ा करकट गंदगी नहीं रखनी है जिससे नेगेटिव वेव्स वायुगतित हो। शौचालय नहीं हो, टॉयलेट नहीं हो। सीढ़ियों का रास्ता अगर मान लो ब्रह्म स्थान से है तो उसका राइजर फर्स्ट स्टेप उस ब्रह्म स्थान के क्षेत्र में ना हो, इसका विशेष ख्याल रखें। क्योंकि पैर में चुभा हुआ कांटा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है, या दांतों में लगा हुआ कीड़ा आपको कभी भी चैन से रोटी नहीं खाने देगा। यही स्थिति ब्रह्म स्थान में आपने अगर गलती दोष कर दिया तो यही स्थिति आपके साथ हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें। यहाँ तक कि किचन को भी ब्रह्म स्थान में बनाना नुकसानदायक माना गया है। बहुत से लोग बाग स्थान की कमी के कारण कई बार ब्रह्म स्थान में एक छोटी सी किचन का निर्माण कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप सतर्क रहें।
केवल इच्छा पूर्ति के लिए या समय की या स्थान की कमी के कारण ये आप ऐसा नहीं होने दें कि जो वास्तु दोष के रूप में उभर कर आपका दुश्मन हो जाए और आपको लगातार नुकसान देता रहे। ब्रह्मस्थान आपको तो परेशान करेगा ही, आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी परेशानियों को दूर खड़ा कर देगा। 10वें स्थान पे आते हैं मकान की जन्म पत्री के हिसाब से पश्चिमी हिस्सा। मकान का पश्चिमी हिस्सा वह है जहाँ ऊर्जा का अंत होता है, सूर्य की किरणों का अंत होता है। जब प्रातः सूर्य उगता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुहाना लगता है, और जब अस्त होता है तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी समस्त वायलेट किरणों को संसार की ओर छोड़ते हुए पश्चिम में जाके उसकी शक्ति का हांस हो जाता है। जहाँ आकर के उसकी शक्ति का हांस होता है वहाँ एक स्थायित्व हो जाता है कि सूर्य यहाँ निश्चित तौर पर आके समाप्त हो जाएगा, उसकी सारी पावर्स वहाँ आके खत्म हो जाती है, वहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ प्रारंभ हो जाती है। एक स्थायित्व की जगह, ठहराव की जगह है। पश्चिमी हिस्से में भी आप भारी निर्माण कर सकते हैं, सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं, ओवरहेड टैंक बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। देखिए कितनी चीज आपको दे दी। इस मकान की जन्मपत्री में जो कुछ है वो वही है जो वास्तु पुरुष ने कहा है। हम अपनी ओर से इसमें कोई लगाव, कोई जुड़ाव नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण यहाँ नहीं कर सकते। कपल्स के लिए भी ये रूम ठीक है, गेस्टों के लिए भी ये स्थान श्रेष्ठ है, परिवार की बड़ी बच्चियों के लिए भी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके लिए शयन कक्ष के रूप में भी ये ठीक है। आप सीढ़ियाँ भी यहाँ चढ़ा सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए उसके टॉपर पर हम लोग एक अलग गुमटी बनाते हैं जो दक्षिण दिशा से भी ऊंची चली जाती है। ये जो बनाई हुई गुमटी होती है, वे एक छोटा कमरा कह सकते हैं जिसे, इसका कोई दोष नहीं लगता है। आप बेफिक्र होकर के आप इस हिस्से पर निर्माण करवा सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जो वास्तु पुरुष द्वारा या नेगेटिव बताया गया है उसको आप यहाँ नहीं करें तो आपके लिए उचित होगा। जन्म कुंडली के 11वें स्थान पे चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। इससे लगता होगा उत्तरी हिस्सा। उस नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर से 22.5 उत्तर, 22.5 पश्चिम देश तक कवर करते हुए इसका निर्माण होता है। बहुत सारी चीज़ों का यहाँ निर्माण होता है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ निर्माण नहीं होता। इस जगह पे पूजा घर कभी नहीं हो सकता। अगर आप पूजा घर बनाते हैं तो आपको इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके पास मकान में कोई जगह नहीं है तो किचन का निर्माण करवा सकते हैं। एक ऑप्शन के रूप में आप इसको कार्य ले सकते हैं। सेप्टिक टैंक, अगर और कोई अवस्था आपके पास नहीं है तो आप इसके हिस्से में भी सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पानी पीने का वाटर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ नहीं बना है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, जब अपने सुझाव में, जब अपनी समझ में, जब अपनी मानसिकता में ये सुझाव आ गए कि यहाँ इस चीज़ का निर्माण गलत हो सकता है, तो पूर्ण रूप से सावधानी बरतते हुए उन चीज़ों को वहाँ निर्धारित नहीं करें, ना ही निर्माण करें।
जो वास्तु पुरुष द्वारा मनाई की गई है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आने वाला आपके परिवार के सदस्यों को परेशानियों का ऐसा दौर मिल जाएगा जो कभी परेशानियों को दूर नहीं होने देगा। राहु की स्थिति जब दक्षिण दिशा की ओर से लगती है, राहु आदमी को करोड़पति भी बना देता है जब बहुत देता है, और जब बिगाड़ता है तो आदमी को और परिवार को बर्बाद भी कर देता है। इसके दोनों कारण हैं। आपके ज्योतिष द्वारा अगर ये बताया गया है कि आपके राहु की स्थिति लगी हुई है, ग्रह गलत स्थिति में बैठे हुए, राहु नाराज है, दशा महादशा अंतरदशा में आपको ये नुकसान हो सकता है और उसके बचाव के ये साधन है। तो आप तुरंत उन साधनों का उपयोग करवाइए, आप उनकी पालना कीजिए, राहु शांत हो जाएंगी। और हो सकता है शांति काल में ही आपको कोई बहुत अच्छा फायदा मिल जाए, और ऐसा फायदा मिल जाएगा जो कोई और ग्रह आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए दक्षिण की दिशा को आप सतर्क रहते हुए काम करें। उसी तरह नॉर्थ वेस्ट जिसकी बात कर रहे थे हम, उस दिशा में जो मुख्य द्वार आप बना रहे हैं वो भी एक निश्चित दायरे में, निश्चित डिग्री पे उसका निर्माण करें, अन्यथा परेशानियों का दौर पुनः आपके जीवन में चालू हो जाएगा। जन्मपत्री का 12वां हिस्सा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट वह हिस्सा है जहाँ उस मकान में रहने वाले लोगों के लिए भोजन और भोजन के द्वारा पाई गई ऊर्जा उस परिवार के सदस्य को प्राप्त होती है। वास्तु पुरुष द्वारा निर्धारित यहाँ जिन चीज़ों का निर्माण बताया गया उसके विपरीत अगर आप कोई निर्माण करते हैं तो ये भी आपके जीवन की एक बड़ी भूल होगी। या अनभिज्ञता को आप परिणाम के रूप में नहीं देखें, या दोष के रूप में आप उसको देखें कि वह दोष आपको किस स्थिति तक नुकसान पहुंचा सकता है। इस जगह शौचालय का निर्माण, पानी से संबंधित कोई भी कार्य, बाथरूम का निर्माण आपको नुकसानदायक स्थिति में ला देगा। जो स्थान जिस चीज़ के लिए निर्धारित है आप उस स्थान पे वही चीज़ का निर्माण करें तो श्रेष्ठ फल मिलेंगे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए आप और आपका परिवार जिम्मेवार होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एस्ट्रो वास्तु के इस हिस्से को आप अगर देख रहे हैं इसको सेव करके रखिए। फ्यूचर में आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, आपके किसी सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है, आप उनको भी कन्विंस कर सकते हैं। ये एस्ट्रो का हिस्सा हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ हम अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए इस नींव को रखते हैं, और यही नींव आगे चल के हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्तंभ के रूप में कार्य करती है। कार्य करना या न करना अनुसार इसके आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आप अच्छा जीवन चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का उपयोग करें, और अगर आप नहीं चाहते या विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने मन में आए उस हिसाब से करें, लेकिन समय आपको इन चीज़ों को मानने को मजबूर कर देगा। बड़े से बड़ा वास्तु शास्त्री जो बहुत अच्छी वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहे हैं, इन्हीं 12 स्तंभों के बारे में, 12 खानों के बारे में, इनके उपाय, इनके दोष से संबंधित ही बात करेंगे। इसके अलावा बाहर जा कर के वो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तु पुरुष द्वारा जो ये जन्मपत्री निर्धारित की गई है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा हिस्सा हो गई, ये किताब है, ये नियम है जिसे सब व्यक्तियों को पढ़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। कोई परेशानी है तो आप टेलीफोनिक डिस्कशन से अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज।
आपके अड़ोस पड़ोस में भी या टस में भी आपकी सहयोगी की टस में भी कोई वास्तु शास्त्री है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनसे शेयर करें, उनको विजिट करवाएं। बहुत से ज्ञानवान ज्योतिषी भी वास्तु में दखल रखते हैं, लेकिन पहले आप उसका निर्धारण कर लें दिमागी सोच से कि क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ग्रहों को शांत करना, एक दशा को शांत करना होता है, और मेरा मानना है कि आप दिशाओं को शांत करें। 12 दिशाएं आपको इसमें दी गई है। इन दशाओं में, इन दिशाओं में जो भी वास्तु दोष है, आप उसको अगर ठीक करेंगे तो दशाएं अपने आप से आपकी सही हो जाएगी। आपने मकान के पूर्व हिस्से में न पूजा का स्थान है, वहाँ शौचालय बना दिया, आप डेली मंदिर जा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, गंभीर रूप से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप अपने परिवार के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा कर रहे हैं। भगवान कभी नहीं सुनेंगे आपकी, क्योंकि आपने उसके घर में, उसकी शक्ति के क्षेत्र में आपने गंदगी का कार्य, साम्राज्य फैला रखा है, तो आपकी कैसे हेल्प कर पाएंगे? क्या आप सोचते हैं कि किसी गुंडे बदमाश से या किसी स्टेशनर से दोस्ती करके आप एक सभ्य नागरिक के तौर पर समाज में स्थापित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बड़े से बड़ा बदमाश भी अपने चेहरे का दूसरा हिस्सा एक सात्विक रूप में समाज में अच्छा होने का प्रदर्शित करता है, जबकि पीठ पीछे सब जानते हैं कि ये बहुत तगड़ा बदमाश है, गलत आदमी है, तो उसके साथ रहना स्वयं बदनामी का कारण बन सकता है। तो लोग उससे दूरियां बना के रखते हैं, इसीलिए दूरियां बना के रखते हैं ताकि समाज में उसकी जो प्रतिछाया है वैसी की वैसी उस व्यक्ति की नहीं हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी वास्तु समस्या के लिए आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा दवा की 100% आपकी जो भी समस्या होगी विजिट के बाद हम उसको पूरा कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही।